हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल 2025-26 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा 50 MCQ प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ साथ इसे समझिएगा और इसके अलावा बोलते हैं आप इसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा जिसमें से प्रश्न संख्या 1 क्या है तो देखिएगा, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? क्या बोले हैं? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा दक्षिणी भाग से। क्या तो दक्षिणी भाग से, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्या तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा अर्थवेद है। क्या तो अर्थवेद, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषद की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या कितने? तो 18 है और संस्कारों की संख्या 16 है और वेदांगों की संख्या, क्या बोले हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो देखिएगा, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गिरिब्रज। क्या तो बोले हैं? गिरिब्रज, जिसे राजगीर कहा जाता है, जिसे राजगीर कहा जाता है। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है तो देखिएगा, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राजगीर में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुआ है? तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति, और वैशाली में दूसरा, और पाटलिपुत्र में तीसरा, और कश्मीर में चौथा हुए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यह मनेरी की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा बिहार शरीफ में है। कहाँ? तो बिहार शरीफ में है। क्या बोले हैं? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यमा मनेरी की दरगाह कहाँ पड़ता है? तो बिहार शरीफ पड़ता है। क्या? तो बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां, क्या तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा बिहार शरीफ ही थी। बिहार शरीफ ही थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। किसके काल में? तो तुगलक के काल में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या तो देखिएगा, मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पड़ती थी? तो सिमरावगढ़ पड़ता था। कहाँ? तो सिमरावगढ़ पड़ता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार के, क्या बोले हैं? बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के, क्या बोले हैं? जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दरिया खां नूहानी ने किया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा
भोजपुर से, कहाँ से तो भोजपुर से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वह प्रथम मुगल सम्राट किसका राज्याभिषेक बिहार में था। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, जिसका राज्याभिषेक क्या बोले तो बिहार में हुआ था। तो फारूक सियर था। कौन था? फारूक सियर था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन बना था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन बना था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इल्तुतमिश जो संबंध रखते हैं गुलाम वंश से संबंध रखते हैं। क्या? तो गुलाम वंश से। देखिएगा ये गुलाम वंश से संबंधित थे। ऐबक बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित थे। इल्तुतमिश भी गुलाम वंश से संबंधित थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं खिलजी वंश से संबंध रखते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? बंगाल के कौन से नवाब थे जिसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था? तो याद रखिएगा मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो देखिएगा बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही नेता कौन थे या पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में पूछेंगे तो श्री कृष्ण सिंह, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या है? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है? तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बिहार में 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? बिहार में 1857 विद्रोह के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर के एक जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या? तो बिहार में हुई नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो याद रखिएगा एक थे सारण और दूसरा थे वैशाली और तीसरा थे पूर्णिया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 4। क्या बोले? 1, 2, 4। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो एक था सारण, दूसरा था वैशाली और तीसरा था पूर्णिया। ध्यान से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुए क्या? तो नशाबंदी आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान था किनका? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 27 नवंबर। क्या बोले हैं? 27 नवंबर 1921 में। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुआ था। 27 नवंबर 1921 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पटना भागलपुर। पटना भागलपुर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या है? तो बिहार में
पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 23 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली थे। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर मजरूल हक थे, मजरूल हक। और होम रूल की स्थापना कब हुआ है? तो वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में। देशेर कथा के लेखक कौन है? देशेर कथा या देशी की बात के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तक क्या है? शाखाराम गणेश देवसाकर, शाखाराम गणेश देवसाकर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 27 का होगा अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। कौन बना है? तो बिहार बना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो देखिएगा, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 203 है, 203 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो देखिएगा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला आम चुनाव करवाया गया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो 31 का होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या है? तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 6 साल होता है। कितना? तो 6 साल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है? तो आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 जो है ऑप्शन नंबर सी 6 माह तक, 6 माह तक बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन अधिकतम पूछेगा तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। बिहार में जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था वर्ष 1968 से 69 के दौरान लगा था, 1968 से 1969 के दौरान, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार तथा ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। तो कितना है? तो ये सभी क्या? तो 88.7% या 11.3%, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले दूसरी स्थान कौन से राज्य हैं? कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। बिहार का पहला सुदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला सुदर्शन केंद्र
कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला सुदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 39। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण में की स्थापना कब की गई थी? बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1904 में। वर्ष 1904 में बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना कब की गई? तो 1904 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखिएगा शिवहर जो है साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम चंपारण, मधुबनी, अररिया ये सभी करता है, लेकिन शिवहर नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 जो है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो 53 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? तो देखिएगा बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा 44 का जो होगा, क्या बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार है। बिहार की जो आकृति है आयताकार है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या है? तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार विभाजित करता है? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की विभाजित करता है? तो याद रखिएगा CWG। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो याद रखिएगा 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस के सेट में पूछा गया है 2025 में ही। बस आप इसे ध्यान से जितने हम भी पढ़ा रहे हैं बिहार पुलिस से संबंधित, आप उसे एक एक कर देख लीजिएगा। यही सब प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 47 देखिएगा क्या? तो बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होते हैं? बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होता है? तो याद रखिएगा बिहार के कितने प्रमंडलों से गंगा नदी प्रवाहित होता है? तो 7 प्रमंडलों से बिहार की गंगा नदी प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन पूछेंगे बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरता है? तो 12 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होता है बिहार में। लेकिन पूछें प्रमंडल, तो 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो क्या? तो नवादा जिले में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या? तो निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है, ये है मुंगेर में। कहाँ है? तो मुंगेर में। सॉरी कहाँ? तो मुंगेर में है। मुंगेर में कहाँ? तो मुंगेर में है। और बाकी क्या है? तो सूर्य कुंड, गोमो कुंड, क्या? तो मखुम कुंड, ये सभी कहाँ पड़ता है? तो राजगीर में ही पड़ता है, लेकिन ये मुंगेर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय जिला को मक्का का घर कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम पढ़ाते चलते हैं बस आप उसे एक बार पुनः देखते चलिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न एक ही वीडियो में आपको याद होता चला जाए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ साथ
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को लाभ भी हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।